नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, एसबीआई की बात करते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंक एक बड़ा बैंक है, 530 में स्टॉक प्राइस है। और इसका जो 52 वीक हाई है 629 का है, 52 वीक लो है 425 का। स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव देखा गया है, मुनाफा वसूली हुई है। तो एसबीआई के बारे में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं इस वीडियो में निवेश के लिए। और जो कुछ समय के लिए कारोबार करते हैं उस पॉइंट के अनुसार भी बात करेंगे। एसबीआई के फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में क्या अर्निंग्स रही है, और मार्केट कैप की बात करेंगे, बुक वैल्यू की बात करेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे डेली कैंडल्स के अनुसार। तो एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत का, इंडिया का एक बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पीएसयू बैंक है। 530 में स्टॉक प्राइस है। सबसे पहले फाइनेंशियल नंबर, अर्निंग्स क्या रही है उसकी बात करते हैं। एसबीआई के अर्निंग्स की बात करते हैं तो देखिए, जो 31/12/2022 के क्वार्टर में देखिए इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 86,616 करोड़ का, 86,616 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था। और ये स्टैंड ऑन बेसिस नंबर है। और एसबीआई का जो टोटल इनकम था देखिए 98,083 करोड़ का था, और ये बढ़कर आया था पिछले क्वार्टर में। Q2 में 88,733 करोड़ का था, और एक साल पहले 78,351 करोड़ का। तो एसबीआई का जो टोटल इनकम था लास्ट क्वार्टर में 31/12/2022 के क्वार्टर में 98,083 करोड़ का टोटल इनकम था। और देखिए, इसका जो एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट है, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 72,864 करोड़ का था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25,219 करोड़ का, 25,219 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, एसबीआई का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में 14,205 करोड़ का था, 14,205.34 करोड़ का प्रॉफिट था एसबीआई का। और ये बढ़ कर आया था सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। एक साल पहले 8,431 करोड़ का था, और Q2 में 13,264 करोड़ का था। तो अब की बार जो मुनाफा रहा है 14,205 करोड़ का रहा है। तो एसबीआई का मुनाफा ज़बरदस्त रहा था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, एसबीआई का ग्रॉस एनपीएस की बात करते हैं, 3% में 3.14% है, 3.14% है, और ये लगातार एक तरह से कम हो रहा है। देखिए, पिछले साल 4.50% था, अब की बात 3.14% है। और एनपीएस की बात करते हैं तो, और नेट एनपीएस की बात करें 0.77% का है। तो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। एसेट क्वालिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो रहता है ग्रॉस में 3.14% हो गया है, और नेट एनपीएस 0.77% है। तो ये एनपीएस था तीसरी तिमाही में। अगर हम एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करते हैं, अब डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात करते हैं तो जो अपडेट है 42,13,587 करोड़ का है, 42,13,557 करोड़ का है डिपॉजिट्स। और एडवांसेस की बात करते हैं तो देखिए, जो अपडेट है 30,58,177 करोड़ का है, 30,58,177 करोड़ का है। बहुत सारे बैंकों का आपने देखा होगा 2 लाख, 5 लाख, बट एसबीआई का देखिए 30,58,177 करोड़ का ये अपडेट है, और तीसरी तिमाही तक का। तो ये डिपॉजिट्स और एडवांसेस और ग्रॉस एनपीएस भी कम हो रहा है। प्रॉफिट 14,000 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25,000 करोड़। तो एसबीआई एक बड़ा बैंक है, और अच्छे नंबर थे अब की बार का। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 4,73,896 करोड़ का है, और फेस वैल्यू ₹1 का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का, बुक वैल्यू पर शेयर है 328 का, 2 गुना अभी हुआ नहीं है। तो बुक वैल्यू पर शेयर 328 का है। डिविडेंड यील्ड 1.34 का है, और अर्निंग पर शेयर है 52.78 का।
और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 साल का रिटर्न 69% का है, 1 साल का रिटर्न 3.52% का है, और पिछले 3 महीने के अनुसार देखा जा रहा है 11% की गिरावट है, 11% की गिरावट है। और अभी हाल फिलहाल में ही गिरावट आई है ये शेयर प्राइस में। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और मार्केट कैप बुक वैल्यू देखिए 328 का है, और तीसरी तिमाही में 14,000 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। तो एसबीआई के डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं। फंडामेंटली देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बैंक है और पोटेंशियल है शेयर को ऊपर की तरफ जाने में, बट ये कि खबरें आती रहती हैं तो पोटेंशियल है शेयर प्राइस में। अब बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं जो डेली ट्रेड होता है। तो इसके अनुसार देखते हैं, देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक ऊपर की तरफ था 630 में 14/12/2022 को, और पिछले 2 महीने के अनुसार एसबीआई में एक तरह से देखिए ये नीचे की तरफ आया है और मुनाफा वसूली रही है। ज़्यादातर देखिए रेड कैंडल दिख रहे हैं, ज़्यादातर रेड कैंडल दिख रहे हैं और ग्रीन कम है। जब भी इसमें बाइंग आई है तो हाल फिलहाल की बात है 560 तक ही गया था, 560 तक, उसके बाद फिर से गिर गया। और जो लो बनाया इसने, देखिए जो ड्रॉप आया था, ये आया था स्टॉक नीचे की तरफ, जो लो है इसका, इस कैंडल का जो लो है 499 का, 500 के आसपास तक आया था। तो पिछले 2 महीने के अनुसार एक तरह से इसमें बेयर्स आ भी हैं, मीन्स मंदड़िए वो भारी हैं इसमें, और बुल्स जब भी खरीद रहे हैं थोड़ी बहुत तेज़ी आ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब स्टॉक प्राइस देखिए एक तरह से ये 531 में, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा डिलीवरी जिनके पास है 560 का रहेगा। 560 के ऊपर ये टिक जाता है, मान के चलिए कि 565 570 के ऊपर अगर ये टिकता है तब इसमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ये तेज़ी फिर ऊपर की तरफ लगभग मान के चलिए कि 590 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 590। और उसके बाद जो ये यहाँ से गिरावट आई है 604 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए टेक्निकली एक तरह से इसको अगर हम देखें तो 560 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो एक स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें बने रहना चाहिए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं, और जो ट्रैप हुए हैं तो होल्ड करना चाहिए। जब नीचे की तरफ सपोर्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि 500 का सपोर्ट है, जब नीचे की तरफ हो ये स्टॉक 500 से नीचे, तो इसमें पार्ट में ख़रीदारी करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए। या फिर जैसे अभी 530 में है तो यहाँ पे अगर बाइंग कर रहे हैं, किसी को अगर 100 शेयर करना है, 100 शेयर लेना है, तो पार्ट में ख़रीदारी करनी चाहिए, पार्ट में ख़रीदारी करनी चाहिए। तो एसबीआई के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, जब जब स्टॉक गिरे इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। एक बड़ा बैंक है और स्टॉक अभी नीचे की तरफ आया है तो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और बाज़ार अगर ठीक होगा तो एसबीआई देखिए ऊपर की तरफ 600 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एसबीआई का टेक्निकल चार्ट के अनुसार एनालिसिस है। बियर्स थोड़ा बहुत हैवी हैं, 560 के ऊपर निकलेगा टेक्निकली तब इसमें एक तेज़ी हो सकती है, एक स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए, और नीचे की तरफ अगर स्टॉक आता है तो पार्ट में ख़रीदारी करनी चाहिए। तो इस तरह का रणनीति होनी चाहिए, और जिनके पास पहले से स्टॉक है तो जब ऊपर की तरफ हो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स रह सकते हैं अलग अलग निवेशकों के लिए, और जिनके पास नहीं है तो एसबीआई के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये एसबीआई का टेक्निकल चार्ट के अनुसार है, और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी। तो एसबीआई का लेटेस्ट अपडेट है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।